बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम MS वर्ड पे काम करने वाले हैं और सबसे पहले आपको मैं MS वर्ड के बेसिक फंक्शंस बताऊंगा, जिसमें आप जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरा इस टाइम होम टैब में मैंने क्लिक किया हुआ है। इसमें मैं आपको सबसे पहले आज फ़ॉन्ट्स के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट हम आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको इसकी मज़ीद अपडेट्स और मज़ीद फंक्शंस के बारे में बताता जाऊँगा कि पेज का लेआउट क्या होता है, इंसर्शन कैसे होती है, कभी पिक्चर्स आप कैसे डाल सकते हैं, मज़ीद आप डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं। चलिए हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, MS वर्ड मैंने खोला हुआ है। सबसे पहले होम टैब पे हूँ। अब ये फ़ॉन्ट का आपको बताता हूँ। लेट्स मैं आप कोई चीज़ लिख देता हूँ सबसे पहले सामने, ताकि आपको उसमें आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता जाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लिख दिया पाकिस्तान इज़ और कंट्री। ठीक है, अब इस पे मैं जो है वो पाकिस्तानी तौर कंट्री मैंने लिखा है। अब इस पे मैं आपको फंक्शंस अप्लाई करके मज़ीद बताता जाऊँगा कि कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले जो राइटिंग से शुरू कर देते हैं, इसकी राइटिंग कैसे चेंज होती है। अब ये देखें, इसको मैंने सारा बोल्ड कर लेना है। ठीक है, ये आपके सामने बोल्ड हो गया। अब इधर से मैं इसकी राइटिंग सैम्पल चेंज, आपको जो राइटिंग चाहिए, टाइम न्यू रोमन्स में चाहिए। ठीक है, क्लिपबोर्ड ज़्यादातर टाइम न्यू रोमन्स ही चलती है। ठीक है, सबसे बेस्ट वही राइटिंग है। उसके अलावा आप इसमें कोई भी लेना चाहें, जिस तरह का आपको स्टाइल पसंद है। इसमें मज़ीद स्टाइल्स भी हैं राइटिंग के, आप देखते जा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, हर ज़ुबान में इसमें आपको जिस ज़ुबान में जिस तरह की राइटिंग चाहिए आपको आप लिख सकते हैं। जिस तरह ये स्टाइल है आपके सामने, ये स्टाइल अपनाता हूँ, ये आप देखें आपकी स्क्रीन पर बंद कर। ठीक है, अब रह गई बात कि अब इसका फ़ॉन्ट के मतलब आप ये भी आप बिल्कुल आप स्क्रीन पर स्मॉल नज़र आ रहा है। अब आप इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो साइज़ चाहिए, 20 चाहिए, 14 चाहिए, 16, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, लेट्स बस मैंने 18 पे लिया। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ आ गया और जिस तरह की आपको राइटिंग चाहिए थी उस तरह का आ गया। ठीक है, अब इसमें एक और फंक्शन आ जाता है कि आप ये तो हुई भी ये चीज़ सिंपल लिखा हुआ है। अगर आप इसको बोल्ड टाइप पे आप इसको हेडिंग्स बनाना चाहते हैं, नीचे आप फर्दर इसके एक डॉक्यूमेंट बना के पूरा जो है वो इस पर मजमून लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। या इस टॉपिक पे आप फर्दर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो आप इसको हेडिंग्स बना सकते हैं। यहाँ से बोल्ड भी लिखा हुआ है, आप इधर बोल्ड यहाँ से कर दें। ठीक है, और आप स्क्रीन पे आपको ये बोल्ड हुआ हुआ नज़र आएगा। अब आप इसको अगर इटैलिक करते हो, थोड़ा स्टाइल में लिखना चाहते हो, इसी तरह इसको हाईलाइट करके ये इटैलिक हो गया इसका। अगर आपको इसको अंडरलाइन करना चाहते हो, यूँ अंडरलाइन भी हो सकता है। मज़ीद अंडरलाइन में मज़ीद फंक्शंस हैं कि आप किस तरह अंडरलाइन कर सकते हो। डॉटेड लाइन में करना चाहते हो, या स्पेस दे के करना चाहते हो, या फुल अंडरलाइन कर सकते हो। जिस तरह के मैंने आपके सामने फुल अंडरलाइन का। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप टाइटल कैसे बना सकते हो अपने पेज का। ठीक है, सबसे पहले आपने क्लिक कर देना है कि अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे अंडरलाइन पे, तो जब आप आगे ड्रैग करेंगे तो ये देखें अंडरलाइन साथ जाएगी। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि आप इसको अंडरलाइन वाले आप टैब को आप दबा के अगर आप सारी चीज़ें एक ही साथ ख़त्म करना चाहते हैं तो इस जगह पे क्लिक कर दें, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप सारी चीज़ें एक साथ नहीं ख़त्म करना चाहते, आपको जो चीज़ नहीं चाहिए सिर्फ वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ बोल्ड पे क्लिक कर दें। ठीक है, अंडरलाइन पे क्लिक करके एंड देन अंडरलाइन को ख़त्म कर दें, लेकिन बोल्ड से हटा के बोल्ड पे रख के आप अगर अंडरलाइन ख़त्म करेंगे तो आपकी अंडरलाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं हेडिंग्स के तौर पे लेट्स सपोज आगे ले जाता हूँ। ये जगह मज़ीद इसको दोबारा अंडरलाइन आप बेशक कर लें, फुल अंडरलाइन हो जाएगा। ये आपके सामने आप दोबारा से अंडरलाइन। अच्छा, अब आप कोई आपको ऐसी असाइनमेंट मिलती है, ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जिस पे आपने करना है, और उसमें आपको कोई मैथ से रिलेटेड चीज़ें, इक्वेशंस वगैरह मिल जाती है, वो आप कैसे लिखेंगे। वो लिखने के लिए आपके लिए बहुत ईजी है कि इसी अंडरलाइन बाहर से आगे आपको नज़र आ गया एक्स के बेस में एक पावर दी हुई है, एक उसके एक्सपेंशन पे दी हुई है। आप यहाँ पे क्लिक करें, कोई भी आप लेट्स सपोज आपके सामने मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ कोई भी वैल्यूज़ एक्स है। ठीक है, अब अंडरलाइन साथ आ रहा है, अंडरलाइन वगैरह सब को मैं रेज़ कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से सब कुछ रेज़ हो गया। ठीक है, अब इसकी पावर आप सॉरी
अब आप इसका ये कि मैथ में आपको जो चीज़ मुश्किल लगती है आप इस MS वर्ड के ज़रिए कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप आगे इंसर्ट पेज ये चीज़ें भी हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताता जाऊंगा। ठीक है, अब जिस तरह की ये है इसकी पावर आप डलती जाएगी। अब आप x लिखेंगे, ठीक है, साथ पावर, इसको अंडरलाइन कर दें या बोल्ड कर दें। ठीक है, ये इसकी बेस में आप जो भी लिखना चाहें। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होगा कि अब आप देखेंगे ये x की वैल्यूज़ आप बेस में डालना चाहते हैं तो यूँ बेस में आ जाएगी, और अगर आप इसको ऊपर डालना चाहते हैं तो पावर में आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कैसे आप डाल सकते हैं। अब ये चीज़ें, ये जो फंक्शंस होते हैं ये आपको मैथ में आसानी के लिए होते हैं कि मैथ में आप कैसे, अब रैंडमली मैं कोई भी इंग्लिश न्यूमेरिक लिख देता हूँ जिस चीज़ की आपको समझ आएगी। रैंडमली मैंने एक चीज़ लिख दी है, ठीक है, इसकी अंडरलाइन में ख़त्म कर देता हूँ। बोल्ड भी अगर सारा कुछ एक ही दफ़ा ख़त्म करना है आप इस आइकन पर क्लिक करके ख़त्म कर सकते हैं। मैं स्केयरिंग भी ख़त्म कर लें। अब मैं आपको फिर मैं बेसिक फंक्शन बताता हूँ कि अपर लोअर केस क्या होता है। ये अपर लोअर केस का ये, तो लोअर केस आपको मतलब है कि स्मॉल लेटर्स में आएगा, ठीक है, ये कैपिटल में आएगा, ठीक है, और इसके साथ नीचे जो है कैपिटल और स्मॉल साथ साथ आएंगे। इस एक टाइटल बार में सारे फंक्शंस आपको मिलते जाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट में जिस तरह मर्ज़ी लिख लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं अभी बता रहा हूँ, उसको एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो ये अपर केस हो गया कि आप सारे वर्ड्स मतलब बड़े कैपिटल आपको नज़र आएंगे। अब लिखा हुआ है कि पहला लेटर जो है वो स्मॉल होगा और सारे आगे बड़े आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको आगे फर्दर हम दिखाते हैं कि कलरिंग कैसे होती है, कलरिंग स्कीम में क्या होता है। अगर आपने अपने हेडिंग्स को या टाइटल को कलरिंग करना है तो आपको डिफरेंट कलर मिल रहे हैं, आप जिस पे क्लिक करेंगे एक ही दफ़ा कलर हो जाएगा और सेव होते जाएगा आपको डॉक्यूमेंट साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपने वर्ड जो लिखा हुआ है अंदर, जैसा लिखा है पाकिस्तान इज़ अवर कंट्री, उसको कैसे कलर्स करना है। अब ये आपके साथ कलर स्कीम है, जो करेंगे आपके जो वर्ड होंगे वो उस कलर में तब्दील होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप ये करते जाएं साथ, और आप सेविंग में भी आपको बता देता हूँ, अगर आपने इतना सिर्फ काम करना है तो कंट्रोल दबा के साथ S का बटन दबा देंगे, उसके साथ आपका वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस पे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई बात पूछनी हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।